ये अभी राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है, तारीख बताई गई है कि 22 जनवरी को होगा 2024 में। और इसमें जो न्योता दिया गया है पीएम को, उसको लेकर विवाद हो गया है कि कह रहे हैं कि भाई पीएम तो सिर्फ बीजेपी के तो है नहीं, वो तो मतलब मोदी को ही सिर्फ, बाकी पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं न्योता दिया गया, मोदी को ही क्यों दिया गया? नहीं नहीं नहीं, ये कोई एक उसका विषय नहीं है। जो भी सरकार के अंदर होता है, जो सर्वे सर्वा होता है, आप देखेंगे हमेशा किसी भी चीज़ का एक नए का उद्घाटन होता है, गरगुराए में जाने वाली बात है, उसके ऊपर ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो ये तो भी एक पूजा हो रही है और बाकी तो सबके लिए खुलेगा ही खुलेगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर हाँ मैं ही जा रहा हूँ और गरगुराए में जाने की एक जगह है तो मैं वहाँ पे सबको अकोमोडेट कर लूँ। कह रहे हैं कि विशेष उनको क्यों आमंत्रण दिया गया, बाकी पार्टियों के नेताओं को भी दिया जाता है? उनकी गवर्नमेंट में बना है, उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया है, प्रथम अधिकार उनका है, वो क्यों नहीं जाएंगे? आपकी पहली गवर्नमेंट रही है, जिनकी रही है वो पहले कर लेते। अगर वो राम मुद्दा लेके चले थे, मोदी जी हैं, शाह जी हैं, योगी जी हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को पूरा किया, कार्यान्वित किया। और कार्यान्वित किया तो उनका पहला हक बनता है कि वो जाएं और बैठें और देखें। उसके अंदर किसी को ऑब्जेक्शन किस बात का है? क्या किसी के लिए रोक है वहाँ पे? इन्विटेशन की क्या बात होती है? इन्विटेशन की बात होती है। जब हमारी नई संसद बनी थी तो उसके अंदर भी इन लोगों ने ये सब क्या था, अपोजिट पार्टी को तो कुछ ना कुछ बोलना है कि हाँ भाई ये मुद्दा है, उसके अपोजिट, तभी तो वो अपोजिट करा रही है। मुद्दा तो यही है। मुझे तो नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ गलत है। पहले विरोधी बोलते थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब तो तारीख भी आ गई। तो क्या लगता है 2024 चुनाव में ये गेम चेंजर साबित होगा राम मंदिर अयोध्या में? गेम चेंजर राम मंदिर से हम लेके इस वक्त नहीं चलते हैं। अगर गेम चेंजर की बात करें और भाजपा की बात करें तो भाजपा ने ये पहले मुद्दा रखा था 2014 से, ये अभी की बात नहीं है। अब तो उद्घाटन होगा 2024 में, चुनाव नजदीक भी है, 24 में चुनाव भी और उसी में उद्घाटन भी होना है। हाँ, तो ये तो उनका कर्मों का फल है, उसके अंदर डेफिनेटली उनको इसका प्रॉफिट मिलना चाहिए। जब उन्होंने इस चीज़ के ऊपर लग के तन मन धन से करा और पूरी भारत की पूरी जनता ने उस चीज़ के अंदर सहयोग किया है। आप ये देखिए कहाँ कहाँ से सबने डोनेशन उसको दिया है। और राम मंदिर सबका है, किसी एक का थोड़ी ना है, सबके लिए कार्यान्वित किया तो उसका प्रॉफिट उन्हें बिल्कुल मिलना चाहिए। ये बताइए कि अब तो शुभ घड़ी आ गई है राम मंदिर के उद्घाटन की, क्या लगता है कि 2024 पे इसका कितना असर पड़ेगा? 2024 में अनडाउटली, जिसे आप कुछ भी नहीं कह सकते, देयर इज़ ओनली मोदी। क्योंकि इनको बीट करना, सबको साथ में लेके चलना, और जो इनकी सरकार में ओवरऑल विकास हुआ है उसका तो कोई कहीं से कहीं तक कोई मेल ही नहीं है। और अगर आप इंटरनेशनल रेप्यूट की बात करते हैं तो आज जो भारत की पोजीशन है वो अभी तक किसी भी गवर्नमेंट में नहीं आई। जो प्राइम मिनिस्टर को सम्मान बाहर जाने के बाद मिलता है वो अभी तक हमने कहीं भी नहीं देखा। और ये सब आम जनता भी देखती है जो होती है। तो इस चीज़ के अगर देखें और एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन ही नहीं है, देयर इज़ ओनली मोदी। विरोधी कहते हैं मोदी को तो सम्मान मिलता है लेकिन जो गरीब जनता है वो बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है। कहाँ बेरोजगारी है, आप मुझे बताइए इस वक्त कहाँ बेरोजगारी है? अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो आप अभी तक की जितनी भी गवर्नमेंट रही हैं, क्या बेरोजगारी इससे पहले कभी भी नहीं रही? जो गवर्नमेंट होती है उसी वही अपनी बेरोजगारी लगाते हैं। कांग्रेस की इससे पहले गवर्नमेंट थी, आप मुझे बताइए क्या हुआ? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ या हर किसी से ये पूछना चाहता हूँ जो बेरोजगारी की बात करता है वो आप बताइए कहाँ से कहाँ तक हुआ, किस जगह, किन आंकड़ों की आप बात करते हैं? बेरोजगारी पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल कम हुई है, 110% कम हुई है। जो रोजगार की योजना है अभी सबको मिली हैं, उनका तो कोई जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, बीएसएनएल हो गया, एलआईसी हो गया, रेलवे हो गया, इस समय प्राइवेटेशन को कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो स्कोप था सरकारी नौकरी का वो कम हो गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ बीएसएनएल क्या प्राइवेटाइज हुई? रेलवे क्या प्राइवेटाइज हुई? एयरपोर्ट अगर एक बना है तो किसी पर्टिकुलर को बना दिया, देयर वाज द ओपन ऑक्शन। आप जिसके जो बना सकता था वो बना ले। क्या सारे एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो गए? कौन सा प्राइवेटाइजेशन हो गया? एक प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा लेके करा गया है और प्राइवेटाइजेशन है भी तो वो आम जनता के हक में है। आप देखिए इसके अंदर कितनी ज़्यादा हमारा जो, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो वो कितना कम हुआ है। तो मैं तो फेवर में हूँ इस चीज़ के और मुझे लगता है कि सारी की सारी जनता फेवर में है। आप बताइए, आप इनसे पूछिए, ये जनरल खड़े हुए हैं, आप इनसे पूछिए, इनके विचार लीजिए। ये क्या आप बताइए कि 2024 में आपको कौन लगता है, कौन पीएम पद का दावेदार है, मोदी या कोई और? मोदी ही है, मोदी ही होंगे क्योंकि हर जनता जानती है, जनता समझदार है, जनता वोट देगी, मोदी को ही लाएगी। गठबंधन बनाया गया है मोदी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन, उसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं।
तो क्या लगता है जब स्टेट लेवल पे ही इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है तो सेंट्रल लेवल पे कैसे ये लोग एकजुट हो पाएंगे? आप इस बात को देखिए, सबसे बड़ी बात है एक पर्सन वर्सेस वन पर्सन वर्सेस ऑल डिसिडेंटरी पार्टीज अमंग्स इंडिया, अमंग्स भारत। कितनी बड़ी बात है, कितना इन लोगों के अंदर भय है, किस चीज़ का भय है कि आज हमारा भारत देश जो है वो प्रगति कर रहा है, किसी एक आदमी की वजह से कर रहा है। आप बोलने को तो पीछे कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी कोई वजह नहीं होती, ठीक है। बोलने को तो मेरी भी ज़बान है, मैं भी कुछ बोल सकता हूँ, बोलने के ऊपर किसी के ऊपर कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, महागठबंधन की बात हुई थी, ये लोग क्या महागठबंधन करेंगे? जो मैं आपको उत्तर देता वो आपने मुझे पहले ही दे दिया, उसमें प्रश्न के रूप में मुझसे पूछा है। आप देखिए अखिलेश सरकार के अंदर क्या हो रहा है, ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है, आपके आम आदमी पार्टी के संरक्षक हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये तो पहले से ही टूट रहे हैं, उसके अंदर क्या करेंगे? यूपी में कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता यूपी से खुलता है, और जब देख रहे हैं कि अखिलेश अब नाराज हैं तो मायावती को साथ लाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि मायावती को साथ में ले ले, तो एक संकेत है कि भाई ठीक है अखिलेश को कि आप नहीं हैं तो हमारे पास मायावती रेडी हैं, आप हमारे जो है हम यूपी में फिर भी मजबूत रहेंगे। देखिए अखिलेश जी की जहाँ तक बात होती है, आप सबको ध्यान होगा यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ भारत रहे हैं वो, और जिस टाइम पर वो बने थे तो सबने ये सोचा था कि आज हमारे पास पढ़ा लिखा एक इंजीनियर चीफ मिनिस्टर है जो कि अपनी स्टेट को बहुत आगे लेके जाएगा, और वो कहीं तक खरे उतरे भी। ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी की कोई बुराई है, लेकिन सत्ता है, सत्ता के अंदर जो कुर्सी के ऊपर आता है उसका पक्ष और विपक्ष दोनों ही होता है, लेकिन सत्ता की कुर्सी का नशा ऐसा होता है कि आदमी पथभ्रष्ट हो ही जाता है। तो कहीं तक हमें लगता है कि अखिलेश जी भी इस पद से भ्रष्ट हुए और इसी वजह से आज वो इस मुकाम पे हैं। रही मायावती जी की बात, तो मायावती जी को तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही तरीके की राजनीति खेली है। हमेशा एक ही तरीके की राजनीति कभी भी नहीं चलती। अगर आप किसी एक पक्ष को दबाओगे, दूसरे पक्ष को हमेशा सिर्फ एक ही पक्ष को आप उठाओगे, तो ये रिसाइकिल वाला प्रोसेस है। हमेशा जो चीज़ दबती है वो कहीं ना कहीं जाके उभरती है। यूपी में तालमेल बन पाएगा, जिससे मायावती को साथ लाने की बात चल रही है, अखिलेश को साथ लाने की बात चल रही है जो ऑलरेडी नाराज हैं, और कांग्रेस, क्या तीनों जो बयानबाजी पहले से देखने में आ रही है, तो क्या यूपी में बात बन पाएगी? बाकी स्टेट का तो बाद में छोड़ते हैं क्योंकि 80 सीटें हैं वहाँ पे। नहीं, मुझे बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक नहीं लगता। जो हमारे योगी बाबा हैं वो संत आदमी हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हैं, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ विकास की तरफ ध्यान देते हैं, सबके साथ लेके सबके साथ लेते हैं। ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी सिर्फ अपनी ही सोच की हैं, हर किसी को पता है। मैं खैर अगर इस चीज़ की बात होती है तो मैं ये पब्लिकली नहीं बोल सकता, लेकिन हर कोई जानता है वो किसको ज़्यादा महत्व देती हैं। तो मुझे कहीं से कहीं तक कोई नहीं लगता कि ये कोई गठबंधन हो भी पाएगा। अगर कोशिश भी करेंगे तो बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। आप मुफ्त की राजनीति से कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। मुफ्त कहाँ से मुफ्त है? आप सिर्फ जो हमारी 7 या 8% जनता इनकम टैक्स देती है, जितना भी मुफ्त है क्या गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है? केजरीवाल जी की बात करें, क्या वो अपनी तरफ से बिजली दे रहे हैं? जितने भी करदाता हैं बेचारे, उस सिर्फ सारा का सारा बोझ उन्हीं के ऊपर पड़ता है, ये सारी घुमा के उसके अंदर डाल देते हैं। अब पढ़े लिखी जनता को ये बात सारी समझ में आ रही है, धीरे धीरे सबकी पोल खुल रही है। तो मैं ही क्या सहमत नहीं। अब अगर आप 100 लोगों का सर्वे करेंगे तो मेरे को ये लगता है 80% आपके साथ होंगे जो कहेंगे कहीं ना कहीं तक मुफ्त की हमें राजनीति चाहिए ही नहीं। क्यों चाहिए मुफ्त का? आप मेहनत करो, खाओ, किस बात का चाहिए? क्या सिर्फ ये 8% जो करदाता है उन्होंने पूरे देश की जिम्मेदारी ले रखी है? किसी की और कोई जिम्मेदारी नहीं है, हर किसी को मुफ्त में चाहिए। केजरीवाल ने ये पत्ता खेला और वो आगे सत्ता के अंदर आ गए, और अभी भी यही चीज़ वो कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, राहुल गांधी लगता है आपको डिजर्व करते हैं एज ए पीएम कैंडिडेट, जो खुद को पढ़ा लिखा बताते हैं मोदी से ज़्यादा? अभी ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कितने भाषण, कितनी रील हम लोग देखते हैं, उसके अंदर बात करते हैं, अरे जो आदमी सही से बोल ही नहीं सकता, नेता हम किसे करते हैं? जो एक अच्छा वक्ता हो, जो पब्लिक की बात को समझे, उसके सामने सही से जवाब दे सके, अपने आप को उत्तरदायी माने उनको तो यही नहीं पता कि वो नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलने वाले हैं, तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कई वो तो कुली से मिलने जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, मैकेनिक से मिलने जाते हैं, ड्राइवर से मिलने जाते हैं, सब तरफ जा रहे हैं। तो ये तो राजनीति का खेल ही है। जब कुछ समझ में नहीं आता, जब समझ में आता है कि कुछ नहीं है, तो पकड़ लो गरीब को कि हाँ भैया ये करो, उनके अंदर रेबड़ियों को ने वो दिखाओ और चलो कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं ये पूछता हूँ कि एक बार कुली में बनने के बाद, उठाने के बाद कितनी बार गए, या आज तक उससे पहले गए, या आज के बाद उसके बाद जाएंगे? ये सबको अब समझ में आ रहा है, मुझे नहीं लगता क्या है।